सबका मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी सोलमेट शुबाना। हम करने जा रहे हैं कमिंग मंथ, आने वाले महीने की जनरल रीडिंग, जनरल टाइमलेस रीडिंग। अब जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो आने वाले जो कमिंग 30 डेज कह लीजिए या कमिंग मंथ कह लीजिए, ये रीडिंग आपके लिए जो है काम करेगी, आपको गाइड करेगी, आपको सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगी। हम्म? ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, 12 राशियों की ये रीडिंग है, एरीज से लेके पाइसन तक। अब आपको अपना राशिफल देखना कौन सी राशि से है। आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, मोस्टली मेरे पास लोग आते हैं पूछते हैं कि हम कौन सी राशि से देखें। तो आपको कैसे देखना है, आप अपने हॉरोस्कोप खोलिए, उसमें जो लगन में आपकी जो राशि बैठी हुई है वो आपका लगन लॉर्ड है, आप उससे देख सकते हैं अपना राशिफल। या फिर चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा हुआ है, वो चंद्र राशि हुई, उससे देख सकते हैं। या फिर नाम राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन। वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन तो सबको ही पता होते हैं, तो वेरी इजी टू फाइंड आउट देयर, वेरी इजी टू फाइंड आउट योर ज़ोडिएक साइन। ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि 100% आपसे रेजोनेट करे। कुछ पॉइंट्स रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर कोई सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, कोई रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, तो आप अपनी दूसरी राशि, अगर आपसे लगन कुंडली के अकॉर्डिंगली आपको रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आने वाला महीना, कमिंग मंथ, मंथली रीडिंग। देखिए, महीने में 4 तो वीक्स होते ही होते हैं। हाँ, तो हर वीक के लिए हम आपको बताएंगे क्या कहते हैं आपके सितारे। तो हमारी पहली राशि है एरीज। एरीज यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए देखते हैं, हम यहाँ पे 3 कार्ड डेक से आज रीडिंग करने वाले हैं। ये देखिए, डेक नंबर 1, मैं बस कार्ड्स उठाती जाऊंगी और आपकी रीडिंग करती जाऊंगी। डेक नंबर 2, ओके, डेक नंबर 2 एंड डेक नंबर 3। क्योंकि गाइडेंस भी तो देनी है ना, बताना भी तो है ना कि कैसी एनर्जी रहनी है और आपको करना क्या है आखिर। तो हम शुरू करते हैं एरीज राशि, मेष राशि वालों के लिए कमिंग मंथ मासिक राशिफल पहले सप्ताह के लिए। तो उनके लिए हमने एक कार्ड निकाला। ओके, द फूल का कार्ड है। दूसरा कार्ड भी निकाल लेते हैं। दूसरा कार्ड भी हमने निकाल लिया। ये है, ये क्या कह रहा है, जस्ट अ मिनट, आप भी कहेंगे एंजल ऑफ लव। ओ वाओ, वेरी नाइस, एंजल ऑफ लव एंड देन द फूल का कार्ड। तो आपके लिए कहीं ना कहीं कमिंग मंथ पे फर्स्ट वीक में अपने लवर से मुलाकात होगी, आपकी लाइफ में लव एंटर करेगा और किसी भी चीज़ की बिगिनिंग होगी। जो आप पसंद करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं होगी, उसकी कहते हैं ना नींव रखी कहीं जाएगी। अगर आप जो है अपनी लाइफ में लव लाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपको अट्रैक्ट होगा या आप किसी से अट्रैक्ट होंगे और आपकी दोस्ती शुरू हो जाएगी। या फिर आप कोई काम करना चाहते हैं, उसकी भी शुरुआत हो सकती है। यानी जो भी चीज़ इस वक्त आप अपने मन में सोच रहे हैं कमिंग मंथ में, जो आप प्लान कर रहे हैं, तो कोई ना कोई फर्स्ट वीक में उस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत होगी, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, लोगों के साथ आप मिलजुल के काम करेंगे, न्यू बिगनिंग दिखती है। करियर, जॉब, स्टडीज़, इवन फाइनेंसेस में भी एक कहते हैं ना, कोई नई खुशखबरी आएगी, कोई एडिशन होगा आपके काम में। कहते हैं ना, आप एक काम तो करते ही हैं, कहीं ना कहीं से एडिशन होगा, कोई एक्स्ट्रा जगह से भी आपको पैसा आ सकता है। तो कोई सेकंड काम भी आप कर सकते हैं जिससे कि आपके पास डबल इनकम हो जाएगी। तो एवरीवे इट इज़ गुड। एंड एंजल ऑफ लव तो कह ही रहे हैं कि भाई प्यार बांटिए, प्यार करते रहिए और आपकी सारी मुरादें पूरी होती रहेंगी, है ना। यहाँ पे ये 2 फूल का भी कार्ड है। यहाँ पे ये भी आपको आगाह किया जा रहा है कि देखिए, नई शुरुआत तो होगी, कुछ भी नया शुरू तो होगा, लेकिन
जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, पहले सोच समझ के उस पर वर्क करके प्लान करके तब ही आगे स्टेप लीजिएगा। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि फूल का कार्ड ये कहता है कि कोई ना कोई आप से गलती भी हो सकती है, कोई त्रुटि भी हो सकती है, तो उसका आपको खासा ध्यान रखना है। अगर हम देखते हैं अपनी लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास कार्ड आया है द एम्प्रेस का कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड। एंड देन आपको आया है ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड। ओके, सेकेंड वीक में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है एरीज तबीयत आपकी थोड़ी सी नासाज हो सकती है। देखिए, फर्स्ट वीक में तो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, कुछ आपने शुरुआत कर ली, लेकिन क्या होता है कई बार जब हम नई शुरुआत करते हैं तो क्योंकि फूल का कार्ड आया फर्स्ट वीक में, आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वीक में आपको ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, मीन्स हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाएगी। वही मैंने कहा ना, बहुत सोच समझ के आपको करना है। कोई आपने बिना सोचे अगर आपने स्टेप ले लिया तो ये ब्रोकन हार्ट वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो एम्प्रेस का कार्ड कहता है आपको बहुत आराम से चलना है। फर्टाइल, एम्प्रेस इज अ फर्टाइल कार्ड, फर्टिलिटी का कार्ड है, जो ये कहता है कि आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, लेकिन जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना। इवन रिलेशनशिप में, वर्क में, करियर में, किसी भी जगह दांत में दर्द हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिएगा। हाँ, और कोई थर्ड पार्टी, कोई कोई तीसरा पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ जो है एक कहते हैं ना बदमज़गी हो सकती है, मन खराब हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है। तो आप किसी की बातों को सुनिएगा ही नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड वीक में, चले नेक्स्ट मंथ के। तो आता है आपको द थिंकिंग वुमेन, और ये कार्ड क्या है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि किसी चिंतन में पड़ जाएंगे। फर्स्ट वीक में कुछ सेलेक्ट किया, कुछ नई शुरुआत हुई। सेकंड वीक में थोड़ा सा लगा कि ये क्या करा मैंने, जल्दबाजी कर दी। थर्ड वीक में थोड़ा चिंतन हो जाएगा, मे बी आपका कुछ फेथ डगमगाने लगेगा जो आपने शुरू किया, वो रिलेशनशिप है, करियर है, कोई भी आपका ज़िंदगी का एरिया है, वहाँ पे आप ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग होएगी। आपको लगेगा लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपके पीछे से आपका मजाक उड़ा रहे हैं, या लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उसका आपको स्ट्रेस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सोचेंगे ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मैं तो अच्छी ही चीज़ें करना चाह रहा था या चाह रही थी। तो थर्ड वीक में थोड़ा मुझे दिख रहा है, लेकिन जो है ये जो नेक्स्ट कार्ड है थिंकिंग वुमेन, बहुत सोचेंगे आप, कहते हैं ना बिल्कुल कोने में जाके अपने आप को अकेला करके आप सोचेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो आप सेल्फ एनालिसिस करिए, उसके ऊपर काम करिए, आपको रास्ता ज़रूर नज़र आएगा। अब हम चलते हैं पहले फोर्थ वीक की तरफ। फोर्थ वीक की क्या एनर्जीज हैं आपकी? फोर्थ वीक की एनर्जीज है पेज ऑफ पेंटिकल। वाह, अब आए ना, अब आए ना पटरी पे सब कुछ। नेक्स्ट आपका ये आ रहा है, आई थिंक आई हैव टू वेयर स्पेक्स, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। आपको आर्कएंजल गैब्रियल की ज़रूरत है, वो फिफ्थ चक्र आपका बैलेंस करेंगे। फिफ्थ चक्र कौन सा हुआ? रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट एंड थ्रोट चक्र। दिस इज योर थ्रोट चक्र। तो यहाँ पे दिख रहा है आपका आया है पेज ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप की जो इतनी डिससेटिस्फैक्शन चल रहा था उसमें थोड़ी सी सुधार आएगी, थोड़ी नहीं बहुत आएगी, क्योंकि पेंटिकल जो है एक मजबूती का एक चिन्ह है, अर्थ एलिमेंट है। तो जो चीज़ें चली आ रही थी वो ठीक होएंगी, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप है, चाहे हेल्थ है, चाहे करियर है, कुछ भी है, वहाँ पे एक पुख्तापन आएगा, एक स्ट्रेंथ आएगी। और साथ में आपके आर्कएंजल जो है गैब्रियल फिफ्थ चक्रा को बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप ब्लू कलर की जो फूड होता है, लाइक आप ये क्या कह सकते हैं उसको, ब्रिंजल हो गया, बैंगन हो गया, या फिर ऑलिव्स हो गए, ब्लू वाले, पर्पल वाले, है ना। तो उस तरह की चीज़ें आप सेवन करिए, ब्लू कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिए। हाँ, और अपने थ्रोट चक्रा को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करिए, आप गागल्स करिए। हाँ,
और इन्हीं चीज़ों से अपने थ्रोट चक्र को आप जितना बैलेंस करते जाएंगे, यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, ये जो आपको गैब्रियल का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि शुरू से लेके फर्स्ट वीक बहुत अच्छा है, सेकंड में थोड़ी प्रॉब्लम, थर्ड में थोड़ी इशू, फोर्थ में चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ना मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन नज़र आ रहा है कि आप लोगों को जो कह रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं समझ रहे, वो भी सुन रहे हैं जो आप नहीं कह रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको मिस जज किया जा रहा है, आपकी बात को उस तरह से नहीं समझा जा रहा, उस तरह से नहीं लिया जा रहा जो आप कहना चाहते हैं। एक्सप्रेशन आपका कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, या अपनी बात आप सही ढंग से दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इस वजह से जो है आपका ये इश्यूज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपको मैंने बताया, आपको करना क्या है, आप इसको करिए। साथ में आप लैपिस लिज्यूली एक क्रिस्टल होता है और एक क्रिस्टल होता है एमेथिस्ट, अगर आप उसको भी पहन लेते हैं तो आपकी ये चीज़, ये प्रॉब्लम जो है, ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और देखते हैं क्या रेमेडी एंजल्स क्या कह रहे हैं। रीबर्थ, ये आपका आ गया रीबर्थ, है ना। तो जो ये आपका पहला कार्ड आया था, द फूल का कार्ड आया था, न्यू बिगिनिंग। रीबर्थ मीन्स कि कोई एक नई शुरुआत जो आप कर रहे थे, बिल्कुल ये एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट कमिंग मंथ जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी अगर आप नया काम करना चाहते हैं, या कोई टॉक्सिक रिलेशन छोड़ना चाहते हैं, या टॉक्सिक काम छोड़ना चाहते हैं, या किसी के साथ लड़ाई हुई थी या आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, या कोई कहते हैं ना मन खराब हुआ था, मन मुटाव हुआ था, तो उसके ऊपर धूल डालिए। उनके साथ दोबारा नई दोस्ती हो सकती है, नए पुराने फ्रेंड्स मिल सकते हैं। तो ये है हमारे एरीज के लिए कमिंग मंथ की एनर्जीज। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ। हमारी नेक्स्ट राशि है टॉरस, यानी कि वृष। तो वृष राशि वालों के लिए देखते हैं फर्स्ट वीक में क्या आ रहा है। तो वृष राशि वालों के लिए हमने निकाला, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। बहुत परेशानियां मुझे दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं आपको फर्स्ट वीक में काफ़ी स्ट्रेस देने वाले हैं, या फिर किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंता रहने वाली है आपके दिमाग में। कुट 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 चलता रहेगा, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसे क्यों हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस। लोग आपको थोड़ा कहते हैं ना, आपकी लेग पुल कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत इरिटेट हो सकते हैं, है ना। और साथ में आपको दूसरा कार्ड हम देखें तो वो आता है आपको इनडिसीजन, यानी कि आप किसी भी चीज़ में पॉजिटिव होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा ये क्या है, सब लोग मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, कोई मेरे को मेरे से कोई सलाह ही नहीं लेता, कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है, और बहुत कंपटीशन है। इस तरह की थॉट यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाले हैं, टॉरस राशि वाले बहुत नेगेटिव फीलिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो ये कार्ड को आप हरा दीजिए, इस कार्ड को आपको हरा दीजिए, क्योंकि विनर आपको बनना है। विनर आपको बनना है, दूसरों को नहीं बनना है। ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि आप अपनी तबीयत भी खराब कर सकते हैं। आपको एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं चोट लग सकती है, और सर में दर्द हो सकता है। तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा हेल्थ में। लोगों से लड़ाई हो सकती है, रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। अपनी ज़बान को थोड़ा सा खींच के रखिएगा, क्योंकि आप जाने अनजाने कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे कि आपका रिलेशन, या जॉब की प्लेस, या बिजनेस की जगह प्लेस, या लोगों में आपका एक रेपुटेशन खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है ध्यान रखना होगा, और अपने अभी कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा कि मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी, या मैं वो कर दूंगा या कर दूंगी। नहीं, पेशेंस। फर्स्ट वीक में कुछ भी नहीं करना, कमिंग मंथ में। ठीक है, सेकेंड मंथ में देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए कार्ड। सेकेंड मंथ में आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए, और दूसरा कार्ड आपका आया है जर्नी। तो जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि नेक्स्ट मंथ में जो फर्स्ट वीक तो आपका चला गया है ना, बट आपको जस्टिस मिलेगा। आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी बात को लोग समझना शुरू करेंगे। वो तभी अगर आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल करेंगे, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, और मतलब आर पार करने वाले उस मूड में नहीं आएंगे कि भाई मैं तो छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, ये नहीं, है ना। पेशेंटली, आराम से, टेक योर टाइम, चुप रहिए, ज़्यादा अच्छा होता है चुप रहना।
तो अगर चुप रहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीक में आपको जस्टिस मिलेगा, लोग आपकी बात समझेंगे, आपको सराहेंगे, आपके साथ आपका साथ देंगे। और साथ में जो है यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जर्नी जो आप करना चाह रहे थे उसकी तरफ आप दौड़ पड़ेंगे, वो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। यानी जो रिलेशनशिप खराब हो गए थे वो दोबारा से ठीक हो जाएंगे। लोगों को समझ में आ जाएगा भाई ये थोड़ा अपसेट थे या इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़ा कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा और जो रुके हुए आपके काम थे वो दोबारा से आपके होने शुरू हो जाएंगे, बनने शुरू हो जाएंगे। हेल्थ का लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा, थकान हो सकती है बहुत ज़्यादा। थर्ड वीक देखते हैं। थर्ड वीक है किंग ऑफ पेंटिकल, वाह 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 वाह, वेरी नाइस। और दूसरा कार्ड आपका आ रहा है, आपका नेक्स्ट कार्ड है आपका ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस। दोनों ही देखो बहुत अच्छे काम हैं, कार्ड्स आए हैं। एट ऑफ पेंटिकल यानी कि आप जो फर्स्ट वीक में करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, लोग रोक रहे थे, सेकंड वीक में आपको जस्टिस मिला, थर्ड वीक में तो आपके बहुत ही अच्छा कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का है। आपका काम स्पीड में शुरू हो जाएगा, जो आप सोच रहे थे करने की वो होना शुरू हो जाएगा। यानी जो चीज़ें गड़बड़ होने लगी थी वो आप मेकओवर उसको कर लेंगे और आगे उसकी तरफ आप बढ़ जाएंगे। और जो है आपको फाइनेंशियल फ़ायदा भी दिख रहा है, रिलेशनशिप में भी फ़ायदा दिख रहा है, रिलेशनशिप भी आपके मजबूत होंगे, काम भी आपका मजबूत होगा, आपके पास हैप्पीनेस भी आएगी और अबंडेंस भी आएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ वीक की तरफ। फोर्थ वीक में क्या है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब फिर पॉज आएगा, खूब काम करने के बाद थोड़ा सा और पॉज आएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ये पॉज ये होगा कि आप सोचेंगे कि क्या मैंने इतना कर लिया तो ये मैं क्या सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्या। नेक्स्ट आपका आ रहा है ये थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। आर्कएंजल शैमुएल से आपको मदद लेनी पड़ेगी और थर्ड चक्रा को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। फोर्थ वीक में, कमिंग मंथ के फोर्थ वीक में आपके जो थर्ड चक्रा है वो है आपका सोलर प्लेक्सस। हाँ, येलो कलर के कपड़े पहनिए और येलो खाना खाइए, बेसन खाइए, ठीक है। और जो है केसर का तिलक लगाइए। अपने जो है थर्ड सोलर प्लेक्सस को आपको जो है उसको बैलेंस करना है और आर्कएंजल शैमुएल को भी बुलाना है अपनी हेल्प के लिए, है ना। और साथ में सेवन ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ देखिए, हम जब कुछ भी कोई काम भी शुरू करते हैं तो छोटी मोटी दिक्कतें तो आती है ना कोई काम अटक जाता है। तो फोर्थ वीक में कुछ काम आपका अटकना शुरू होगा तो आप आर्कएंजल शैमुएल को बुलाएंगे तो वो आपके सारे के सारे इश्यूज को सॉल्व कर देंगे। रिलेशनशिप्स वगैरह में मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बातचीत नहीं हो पाएगी, आप बिजी इतने ज़्यादा हो जाओगे, या फिर कोई ना कोई आपका करियर में कोई ना कोई जो है कहते हैं ना ब्लॉकेज आ सकता है, कोई पॉज आ सकता है, कोई डिले हो सकता है। आपको पैसे आने तो उसमें डिले हो जाएगा, कोई मैसेज आना है तो उसमें डिले हो जाएगा। तो डिलेज नज़र आ रहे हैं, बट चीज़ें आपकी फिर भी बन जाएंगी अगर आप आर्कएंजल शैमुएल को बुलाते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, पॉलिटिक्स। ओके, मतलब आपको इस मंथ में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, ओहो, कमिंग मंथ में। तो कमिंग मंथ में जो पॉलिटिक्स है आप उसको झेल लेंगे। मैंने आपको बताया आपको करना क्या है, आपको वो फॉलो करना है। आर्कएंजल शैमुएल को बुलाइए, वो सब आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। बस उनको पर आर्कएंजल्स को बुलाना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट राशि हमारी जेमिनी राशि। मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं पहला वीक कमिंग मंथ का क्या रहने वाला है, क्या एनर्जीज हैं। उनके लिए आया है द हैंगमैन। भाई जेमिनाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हैंगमैन कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि ओके, द टेम्पल पाथ, दूसरा कार्ड है द टेम्पल पाथ। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करता नज़र आ रहे हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको जो है यूज़ करने में नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे अपनी बातें मनवाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फर्स्ट वीक में आपको जो है मेडिटेशन करना है, अपने दिल की सुननी है, लोगों के दबाव में नहीं आना। कहीं ना कहीं लोग आपको ना दबाएंगे कि ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, आपको स्क्रूटनाइज करेंगे, आपको जो है आपका हेल्थ भी गड़बड़ हो सकता है, बैक पेन हो सकती है, आंखों में दर्द हो सकता है, इसलिए ज़रा ध्यान रखिएगा।
कि आपकी हेल्थ को कुछ ना हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना लोगों के लिए इतना दया भाव रखेंगे कि आप सेक्रीफाइस करना शुरू कर देंगे। चल तू ही ले ले, चल तुम ही कर लो, तुम ही ये कर लो। अपना अपने फेवर्स जो हैं, जो आप काम कर रहे होंगे उसका कहीं ना कहीं आपको दारोमदार भी नहीं मिलेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन लोग आपको नहीं जानेंगे, किसी और को ही जानेंगे, क्योंकि वो आपका सहरा अपने सर लगा लेंगे। ऐसा भी होगा। तो आपको बिल्कुल स्पिरिचुअल रहना है, रिलीजियस रहना है, सही करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है और अपनी हेल्थ का तरफ ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। यह है आपका फर्स्ट वीक जेमिनाई। अब हम देखते हैं आपका सेकेंड वीक क्या रहने वाला है। नाइट ऑफ कप्स। क्या बात है, किसी को मिस कर रहे हैं सेकेंड वीक में, किसी को मिस करेंगे। थोड़ा सा रोमांस भी दिख रहा है लाइफ में, थोड़ा सा रोमांटिक भी दिख रहे हैं, थोड़े देवदास भी दिख रहे हैं, चीज़ों को लेके बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं और लाइफ में कुछ काफ़ी सेकेंड वीक में मिस करते नज़र आ रहे हैं। ओके ओके ओके, केयरिंग कनेक्शन की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई हो। अगर तो आप अकेले हैं सिंगल हैं, तो आपको लगेगा कि कोई हो और उस तरफ आप किसी की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, है ना, क्योंकि ये भी कार्ड वही आया है, ये भी कार्ड वही आया है। तो किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसी को आप पसंद करेंगे, हो सकता है कोई और भी आपको पसंद करे और आपका मन करेगा कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, आप उनसे उनके करीब जाएं, उनसे दोस्ती करें। नज़र आता है कोई पसंद का काम भी हो सकता है आपको मिल जाए। करियर में भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ लग जाए कि यही मैं भी तो यही करना चाह रहा था, मुझको तो यही चाहिए था। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो गुड 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 गुड, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। पार्टनरशिप के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं सेकेंड वीक में। अब हम देखते हैं थर्ड वीक में क्या होगा जेमिनाइज के लिए। 6 of Cups and then this is storm warning। ओहो, थर्ड वीक में जो है आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी इतनी बनेंगी नहीं। सेकेंड वीक में जो बनने शुरू हुई थी, जिनको आप पसंद कर रहे थे, शायद वो अभी रेडी नहीं है, इसलिए वो आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं या दे रही। तो आपका हो सकता है आपको लगेगा उफ ये क्या हो गया। 6 ऑफ कप्स है, तो आप उनकी जो है यादों में गुम जाएंगे। आपको उनको उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उनके बारे में ज़्यादा आपके मन में जो है कुछ खलबली सी होएगी कि भाई क्यों वो मेरे से बात नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रही है। आप बहुत मिस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेकेंड वीक में तो आप रोमांटिक हो ही चुके हैं, कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा आपको। नेक्स्ट आपको ऐसा लगेगा कि एक वार्निंग सी आने लगेगी। आपको लगेगा कि शायद मेरे को इसकी याद तो बहुत आ रही है, पर ये पर्सन शायद मेरे लिए है नहीं। एक स्टॉर्म सा, एक कहते हैं ना तूफान से पहले की जो शांति, आपको लगेगा शायद मेरे को हो सकता है कोई नेगेटिव जो है रिस्पॉन्स मिल जाए, तो उस तरह से आप नेगेटिव हो जाएंगे। इवन जो है मुझको हेल्थ भी दिख रहा है कि हेल्थ में भी आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। इवन काम की जगह भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ढीलापन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही को फेस करने पड़ेंगे। फोर्थ वीक में आपको कह रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ज़्यादा सोचने लगेंगे क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ों को कैसे बनाना है, चीज़ों को कैसे ठीक करना है। देन दिस इज़ कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी, लोगों से भी आप हेल्प मांग सकते हैं और सोसाइटी के बारे में भी सोचेंगे और कम्युनिटी आपको हेल्प भी करेगी इस चीज़ में से निकलने के लिए। कहीं ना कहीं दिख रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत तेज़ी से जो है आप प्लान करेंगे और जो भी चीज़ें, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके बारे में भी आप सोचेंगे कि भाई घर परिवार में बता दें जी इनसे हमारी शादी कर दो, या फिर कम्युनिटी का भी आपको ध्यान रहेगा कि भाई इनसे मैंने बातचीत करी तो कहीं सोसाइटी नाराज़ ना हो जाए। सोसाइटी फेयर भी आपको आ सकता है, तो चीज़ों से आप भागेंगे भी। तो कुल मिला के मेरे को ये दिख रहा है कि स्ट्रगल्स हैं। फर्स्ट वीक से लेके फोर्थ वीक में स्ट्रगल्स हैं, काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। चारों वीक में काफ़ी फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है कि करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, इस तरह का दिख रहा है। और लाइकिंग भी हो रही है और बहुत अप्स एंड डाउन्स भी हो रहे हैं।
बट किसी डिसीजन में इस मंथ में अभी आप आएंगे नहीं, अभी उसके लिए आपको वक्त लगेगा। कोई डिसीजन ना ही ले तो इस महीने तो अच्छा रहेगा। और बस जो मैंने कहा था अपनी हेल्थ का तरह ध्यान रखिएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आपके लिए लेजी भी हो जाएंगे। ओहो, लेजी भी हो जाएंगे। देखिए, कई काम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लेजीनेस की वजह से आप पूरा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जितने लेजी होंगे ये चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। लैपिस lazuli पहन लीजिए, लेजीनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा मिथुन के लिए नेक्स्ट कमिंग मंथ। अब हम देखते हैं हमारी कैंसर राशि, कर्क राशि वालों के लिए नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक में क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड, दिल दिमाग में जंग, सही है नहीं सही है, सही है नहीं सही है, होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सो मच ऑफ कंफ्यूजन, सो मच ऑफ कंफ्यूजन। नेक्स्ट आपको ये डोर टू लेट मी चेक, डोर टू वेल्थ नजर आ रहा है मुझे, डोर टू वैल्यू, यस, डोर टू वैल्यू नजर आ रहा है। मीन्स फर्स्ट वीक में बहुत कंफ्यूज रहेंगे, करें ना करें, करें ना करें। डोर टू वैल्यू मतलब कि अपनी प्रेस्टीज का ध्यान रखिएगा, अपनी इस रिस्पेक्ट का, सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रखिएगा। और बहुत ध्यान रखेंगे भी, कोई भी काम करेंगे उसमें आप सोचेंगे कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का आपका ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, उससे आपकी इज्जत बढ़ रही है कि नहीं। तो फर्स्ट वीक में आप जो भी करेंगे, कंफ्यूजन नज़र आ रही है, बट हाँ इतनी समझ है कि जो भी करना है अपनी सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को देखकर ही आगे बढ़ना है। बहुत जो है इमोशंस को आप इतना तूल नहीं देने वाले। तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके रिलेशनशिप थोड़े से ट्रिगर हो सकते हैं, यानी कि अफेक्ट हो सकते हैं। तो आप अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो आप सोचेंगे मुझे भी नहीं करनी चाहिए, मन कर रहा होगा, दिल कर रहा होगा बात कर ले, पर माइंड कहेगा नो, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, बात उधर से होनी चाहिए, मेरी तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का आपका सिचुएशन रहने वाला है, चाहे वो करियर है, बॉस के साथ हो सकता है, नौकरी की जगह हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बिना सोचे समझे आगे चले जाएंगे, अपने रिलेशनशिप को खराब भी कर सकते हैं। ईगो नज़र आ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि कहीं ईगो में आके आप अपना काम ना खराब कर लें, तो बेटर है कुछ करें ही ना। आँख में पट्टी बंधी हुई है ना, उसी का इलाज करें कि पट्टी खोल के दुनिया को देखें भाई सही क्या है गलत क्या है। कहते हैं ना कान के कच्चे होना, कहीं ना कहीं आप कान के कच्चे भी होंगे, जो लोग आपके आँखें कान में डाल देंगे आप उसी पे विश्वास करने लगेंगे। तो डोंट बिलीव एनीवन। सेकंड वीक कैंसर, वाओ, एस ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। सेकेंड वीक में आप मेडिटेशन करेंगे, आपको वैल्यू तो आपको समझ में आ गया कि अपनी वैल्यू का ध्यान रखना है। सेकेंड वीक में आप मेडिटेशन करेंगे, आपकी हायर सेल्फ जो है अवेकन होगी, अवेकनिंग आएगी, लाइफ में एक एनलाइटमेंट मिलेगा, आप सही से सोचना शुरू करेंगे। एंड वेनिंग अवे मीन्स जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे उनको दूर कर देंगे, जो चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं उनको आप साफ कर देंगे, सफा चट कर देंगे कि हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं है। जो सिचुएशन, जो लोग आपकी आंखों में आंसू दे रहे हैं उनको आप कहेंगे जी टाटा बाय बाय, आपकी ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि आप अपनी वैल्यू खुद करेंगे। गुड। थर्ड वीक में आपका आता है जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। थोड़े अकेले हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, थोड़े क्रैंकी भी हो जाएंगे, इरिटेटेड भी हो जाएंगे, लगेगा कोई लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं ना एकदम शार्प हो जाएंगे, कोई कुछ कहेगा और एकदम से आप बरस पड़ेंगे थर्ड वीक में। देन ऑल टाइड अप, बिजी भी हो जाएंगे, अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेंगे अपने आसपास के काम में, अपने आप में, अपने हॉबीज़ में या अपनी सोच में, इतना ओवर थिंकिंग करेंगे कि आपकी सोचते सोचते ही सारा टाइम निकल जाएगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा होगा, अपने साथ अपने लिए अकेले में टाइम
अपना व्यतीत करेंगे। गुड। एंड देन द 4th वीक द लवर्स का कार्ड। फिर 4th वीक में जाके आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है 4th वीक में। एंड दिस इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपका जो 4th वीक होगा कैंसरियन, वो आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। हैप्पीनेस दे के जाएगा, सेटिस्फैक्शन दे के जाएगा, लव दे के जाएगा। वो जो 3 हफ्ते जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे थे, अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रख रहे थे और अपने आप को मेडिटेशन कर रहे थे, नेगेटिविटी से को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, एट लास्ट यू विल बी सक्सेसफुल। और ब्यूटिफुल कार्ड्स, वेरी 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 नाइस कार्ड्स, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे और जो आप चाहते थे वही होगा। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे मनी है, चाहे वो हेल्थ है, हेल्थ भी आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब हम देखते हैं आपकी एनर्जीज। प्रोजेक्शंस, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्शंस। आप कैसे चीज़ों को लेते हैं, आपके ऊपर देखिए दिक्कतें आती हैं, लेकिन आ रही हैं। नेक्स्ट वीक मुझे दिख रहा है जो मैंने अभी आपको सब कुछ बताया, लेकिन प्रोजेक्शन पे बहुत डिपेंड करता है आप उनको लेते कैसे हैं। आप बहुत स्मार्टली लेने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिकल होके लेने वाले हैं, अपने आप को ऊपर हाई सेल्फ रख कर लेने वाले हैं, विच इज गुड फॉर यू ना। 5th राशि हमारी 5वीं राशि है लियो। सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं नेक्स्ट मंथ क्या है। 1st वीक ओके, द हेरोफेंट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आप किसी अपने मेंटर से मिल सकते हैं, लोगों को प्रवचन दे सकते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, सबके साथ अच्छे रह सकते हैं, अच्छा सोचेंगे। हेरोफेंट अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। देन हैप्पी फैमिली, परिवार में खुशियां आ सकती हैं। तो 1st वीक इज ब्यूटीफुल दिसंबर में। लियोज आपके लिए 1st वीक बहुत ही अच्छा है, बहुत इस इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपको पूछेंगे, लोग आपसे बातें करेंगे। तो जितने भी एरियाज हैं, चाहे वर्क है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कहते हैं हेल्थ है, वो हर जगह पे आपको सुकून रहने वाला है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज़ अपने शुगर को ज़रूर कंट्रोल कर लीजिएगा। 2nd वीक क्या कहता है लियोस के लिए? नाइट ऑफ वैंड्स। वाओ, वेरी नाइस। पहला कार्ड भी बहुत अच्छा था, ये कार्ड भी बहुत अच्छा है। हाँ? ये कहता है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, करियर की तरफ फोकस्ड रहेंगे, काम की तरफ आपका सारा ध्यान रहेगा, सारी एनर्जी काम की तरफ रहेगी। एंड द वर्ल्ड, यस, काम ही आपकी प्रेमिका होगी, लवर होगा, काम ही आपकी लाइफ होगी, काम ही आपकी हेल्थ होगी, काम के लिए ही आपका पूरा संसार होगा। पूरा वक्त 2nd वीक आपने काम करना है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने वाले हैं आप, बहुत बहुत रिलेशनशिप्स के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा और उस तरह ध्यान भी नहीं देने वाले। 3rd वीक एस ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल आपको गेन्स होने वाले हैं, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। कोई नई प्रॉपर्टी, नई कार, नई कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, अपने घर को सजाना चाहते हैं, कोई लग्जरी की चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। मनी फ्लो भी नज़र आ रहा है, करियर भी बढ़ोतरी नज़र आ रहा है। पेंटिकल का कार्ड है भाई, एस ऑफ पेंटिकल, एवरीथिंग फाइन फाइन फाइन। लियो बड़े अच्छे कार्ड है भाई, क्या बात है। देन मेक होल्ड, मैन होल्डिंग अ हार्ट, कोई आपकी तरफ लव का प्रपोजल भी आ सकता है, कोई अपना प्यार भरा प्रपोजल आपकी तरफ लेके आ सकता है कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में आ जाइए या कोई जो है आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेगा। ब्यूटीफुल कार्ड। तो लियोस 3rd जो है आपका, ये हमारा हो गया जी 2nd वीक। 3rd वीक इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सिर्फ गेंस ही गेंस नज़र आ रहे हैं मुझे, फेलियर तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहा लियोस के लिए। 4th वीक देख लें। 4th वीक क्या है? 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस सक्सेस, वाओ, कुछ अचीव करने वाले हैं आप। देन रेस्ट एंड रेजुविनेशन। 4th वीक में आप रेस्ट भी करेंगे, रेजुविनेशन भी करेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और सक्सेस मिल सकती है। ब्यूटीफुल एनर्जीज लियोज, आपका पूरा महीना जो है कमिंग मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल है।
इस मौके को जाने मत देना। इस मंथ को कंप्लीटली फुल्ली एंजॉय करना आपके लिए। और क्या है एंजल का? थंडरबोल्ट, कड़कड़ाहट के साथ आपकी लाइफ में ये इतनी खुशियां आने वाली हैं। कहते हैं ना छप्पर फाड़ के, तो यहाँ पे छप्पर फाड़ के जो थंडरबोल्ट हो रहा है, टेक इट पॉजिटिवली। थंडरबोल्ट हो रहा है, छप्पर फाड़ के बहुत सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट वर्गोस। वर्गोस के लिए देखते हैं फर्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। 7 ऑफ फैंस। काम खुद शुरू करेंगे और काम अपने बिगाड़ेंगे भी खुद ही। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करते हैं फैलाते ज़्यादा है। प्लानिंग की कमी। ये दिख रहा है फर्स्ट वीक में। प्लान कर लीजिए भाई ठीक ठाक से अपना। एंड देन आपका आ रहा है, आंखें लगा ले ज़रा फिर बताते हैं। 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरिल। आर्कएंजल यूरिल को बुलाना है। 7th चक्रा जो है आपको जो है ये आपका क्राउन चक्रा है, इसको आपको बैलेंस करना है। क्या करना है आपको? पर्पल कलर की चीज़ें खानी है, ठीक है? पर्पल कपड़े पहनने हैं, लैवेंडर परफ्यूम लगाना है, ठीक है? थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। आपका ये 7 चक्रा और ये आर्कएंजल यूरिल को बुलाना है, ठीक है? एंड ये जो है 7 ऑफ वैंड्स है, ये आपकी लाइफ में थोड़े से फर्स्ट वीक में ब्लॉकेजेस देंगे, डिलेज देंगे। लेट काम आपका पूरा लेट काम शुरू होगा और लेट ही आपको रिजल्ट भी फिर मिलेंगे। लेट काम शुरू होगा तो रिजल्ट भी लेट होंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत मुझे दिख रही है, बट खराब नहीं है। हाँ, डिलेज नज़र आ रहे हैं। सेकेंड वीक में आपको दिख रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। वाओ, काम करने की तरफ शुरू हो जाएंगे। वो जो आपका डिलेज है वो हट जाएगा। आपका आर्कएंजल 7 चक्रा अपना बैलेंस कर लेंगे ना, तो वो चीज़ें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी करें, जो भी काम करें, भाई सिग्नेचर ले लेना आप, पहले से पक्का कर लेना, कंफर्म करके ही आगे बढ़ना। कंफर्म करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो गड़बड़ होएगी। तो यहाँ दिख रहा है कि हाँ, आपका सेकेंड वीक में चीज़ें आपकी बननी शुरू हो जाएंगी वर्गो। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, कहीं का भी है, ये एनर्जीज बनने वाली हैं। सेकेंड वीक में जाके चीज़ें आपकी बननी शुरू होएंगी, ठीक है? हेल्थ भी आपकी अच्छी रहने वाली है। थर्ड वीक में देखते हैं टेम्परेंस। अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। इमोशंस को बैलेंस करना होगा। लोगों की कुछ बातों को आप एक्सेप्ट करना, कुछ बातों को जाने देना। कुछ हर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को ज़्यादा उन चीज़ों को महसूस मत होने देना। और क्या है? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई जो है थर्ड वीक में कोई ना कोई प्रपोजल आएगा, कोई ना कोई नया रिलेशनशिप आएगा। कोई फीमेल आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। अगर आप फीमेल है तो भी आपके लिए कोई फीमेल अच्छी होंगी। आप मेल है तो भी आपके लिए कोई फीमेल अच्छी होने वाली है, ठीक है? थर्ड वीक आई कैन सी गुड रिलेशनशिप, गुड वर्क एंड क्योंकि टेम्परेंस है तो चीज़ें आप बना लेंगे। कोई कुछ कह भी देगा तो उसको भी आप नज़रअंदाज कर लेना। कहते हैं ना, वो जोर का झटका लेना ही नहीं है आपको। फोर्थ वीक में वर्गोस आपको क्या मिल रहा है? द वर्ल्ड का कार्ड मिला। वाओ, फोर्थ वीक वेरी गुड। एंड देन दिस इज द एक और कार्ड है, देखें क्या है ये, क्या कहते हैं? ये कहते हैं फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल। अपने हार्ट चक्र, वो टेम्परेंस का कार्ड आया था ना, तो किसी बात का आप जो है हर्ट फील कर सकते हो, तो अपने हार्ट को जो है आपको बैलेंस करना है। उसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है? चीज़ें आपकी ठीक होती चली जाएंगी। वर्ल्ड मिला है तो जो भी आप काम शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ वो पूरे आपके होंगे भी। अब हम देखते हैं आपके लिए एनर्जीज क्या है आपके लिए। वाओ, नो नथिंग। ओके, ये क्या है कार्ड? नो थिंगनेस मीन्स नथिंग, कुछ नहीं होने वाला। जो आप चल रहा है ना वैसे ही रहेगा। थोड़ी सी लास्ट में मिस्ट्री रहेगी। वर्ल्ड का कार्ड तो है, वर्ल्ड का कार्ड है, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्ट्री रहने वाली भी दिख रहा है। जो आप काम शुरू करेंगे एंड तक आपका कंप्लीट तो होगा, लेकिन उसका रिजल्ट अभी नेक्स्ट मंथ में नहीं मिलेगा, वो और आगे जाके मिलेगा।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट मंथ आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। हमारी 12 राशियों में से मैंने अभी वर्गो तक बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की लिब्रा से लेके पाइसन तक भी बताऊंगी। तो देखते रहिए, और अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो वो पेड कंसल्टेशन होता है। मेरा नंबर है 9818130040। वहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और पेड कंसल्टेशन के लिए आप चार्जेस पूछ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पैकेजेस हैं तो इजीली अवेलेबल। और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कंप्लीट जो है शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि आपके लिए और वीडियोस बना के ला सकें। क्योंकि देख लीजिए भाई 2024 शुरू होने वाला है, तो उसके लिए बहुत कुछ तैयारी चल रही है, और ये आपके मंथली रीडिंग के बाद हम उसी पे आने वाले हैं। तो चलिए, खुश रहिए। थैंक यू।